नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। वैसे ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जिन्होंने क्वेरी दिया था, पूछा था, उनको मैंने दे दिया था, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सब लोगों के साथ यह क्वेश्चन साझा करूं, ताकि आप सब लोगों को पता चले कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका रिजल्ट कैसे आता है और किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डेटा को समझते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे डेटा है मंथ और यहाँ पे सेल्स, दो कॉलम में। तो इसको इजी मत समझिएगा कि दो कॉलम में डेटा है। अब यहाँ पे देखिए इस डेटा के हिसाब से, अब देखिए यहाँ पे जो है कि मंथ वाइज डेटा है, जैन, फेब, मार्च, ऐसे दिसंबर तक का है, ठीक है, ऐसे है। अब यहाँ पे सेल्स बाई क्वार्टर, इस डेटा से जो है आपको आउटपुट क्या चाहिए, क्वार्टर वाइज आउटपुट चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए आउटपुट है, यही रिजल्ट आना चाहिए। मतलब ये रिजल्ट आया तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन, मतलब जो आपने सॉल्व किया है वह सही है, अदरवाइज गलत है। तो इसको सॉल्व किससे करना है, सम प्रोडक्ट से करना है सॉल्व। पार्टिकुलर इस क्वेश्चन में फॉर्मूले का नाम भी लिखा हुआ है कि किस फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो चलिए, यह हो गया पहला एग्जाम्पल। अब इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस लेवल है दूसरा एग्जाम्पल। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम वही है, डेटा वही है आपका, मंथ वाइज है, सेल्स है, यहाँ पे क्वार्टर्स दिया हुआ है, बट यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा दे दिया ईयर, यानी 2021 से लेके 2023 तक का, यानी 3 ईयर्स का यह डेटा, जो कि ईयर वाइज क्वार्टरली डेटा चाहिए इसमें से, मतलब आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे है। तो अब इसमें देखिए कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, वैल्यू पेस्टेड है। तो यह समझ में आ गया। वैसे आपको जो है कि इसके थ्रू तो आप बिल्कुल ईजिली जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि यह बहुत इजी है, क्योंकि इजी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मंथ के अंदर आपको कोई क्वार्टर का कोई हेल्पिंग कॉलम नहीं है, कोई ईयर नहीं है। अब इस डेट से जो है कि आपको ईयर भी निकालना है और क्वार्टर भी निकालना है, सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको दूसरा एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला सम प्रोडक्ट से सॉल्व करना है तो सम प्रोडक्ट ही लगाएंगे। अब सम प्रोडक्ट के साथ साथ कोई अकेले उस फार्मूला से काम नहीं चलेगा, उसके अंदर जो कई सारे हेल्पिंग फार्मूले को लगाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। तो चलिए कौन कौन सा फार्मूला है इसको लगाते हैं। सबसे पहले इक्वल टू सम प्रोडक्ट। वैसे दोस्तों मैं सम प्रोडक्ट के बारे में अगर डिटेल आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जब जाएंगे बेसिक टू एडवांस फार्मूला पे, तो उस प्लेलिस्ट में आपको यह फार्मूला मिल जाएगा और इसमें बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स मैंने बताया हुआ, इस तरह के भी एग्जाम्पल्स हैं। तो आपका बेसिक फंडा सम प्रोडक्ट का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा फार्मूला है और यह अकेले आधा एक्सेल पे जो है ना 50% काम कर सकता है, अगर आपको यह अच्छे से आता है सम प्रोडक्ट तो। अब चलिए सम प्रोडक्ट हमने लगा लिया, डबल ब्रैकेट ओपन किया, इसका रूल होता है। उसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, राउंड अप। ओके, राउंड अप लगाया। अब राउंड अप के अंदर दूसरा एक फार्मूला और यूज करेंगे, क्या, मंथ का। राउंड अप क्यों कर रहे हैं, मंथ क्यों कर रहे हैं, सब अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले आप फार्मूला लगाना सीख लीजिए, मैं पूरा एकदम बिल्कुल इसका रूट समझाऊंगा आपको, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे मंथ। ओके, मंथ लगा दिया। अब मंथ आपको कहाँ मिलेगा, इस भाई साहब के पास मिलेगा ना, बी कॉलम के पास। तो B5 से लेके B16 तक लगाएंगे और इसको कर देंगे फ्रीज और इसको कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज। ओके, इतना करने के बाद अब ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा मंथ निकल जाएगा। राउंड अप क्या करेगा, उसको राउंड करेगा, लेकिन राउंड तब करेगा ना जब हम इसको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैलकुलेशन लगा लेते हैं। अब इसको मंथ को हमें क्वार्टर में कन्वर्ट करना है। तो आपका एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं। तो ऐसे आप 3 से डिवाइड कर देंगे अगर 12 को, तो हर एक क्वार्टर का निकल जाएगा अलग अलग। ओके, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, सिंपल सा कैलकुलेशन है। कॉमा 0। अब यहाँ पे कॉमा 0 क्यों लगाया, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो जो यहाँ पे आंसर आएगा, अगर मान लीजिए डेसिमल में आता है तो उसको कन्वर्ट करके यह प्लस वैल्यू में कर देगा, यानी राउंड अप कर देगा। ओके, राउंड अप फार्मूला का काम क्या होता है आपको यहाँ पे समझ में आएगा। छोटे छोटे फार्मूला जो होते हैं दोस्तों, जब यह किसी फार्मूला के साथ मिलते हैं ना, तो इसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। तो आप ये मत समझिए कि राउंड अप फार्मूला है, सब फार्मूला मंथ का बहुत छोटा फार्मूला है, कहीं यूज नहीं होता। आप सिंगल जब सीखेंगे और जब किसी फार्मूला के साथ लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि भैया इसका तो यूज कितना बड़ा है।
अब देखिए यह छोटा फार्मूला सम प्रोडक्ट बेसिक के साथ जब कई फार्मूले मिल रहे हैं तो ये एडवांस लेवल पे जा रहा है, तो इसी को कहते हैं एडवांस एक्सेल का फार्मूला। बाकी ऐसा कोई चिड़िया नहीं है एडवांस एक्सेल में। जब छोटी छोटी चीज़ों को आप मिला के कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड डेटा से कोई आपका जो है कि एक वैल्यूएबल इंसाइट्स निकलता है, तो वही होता है एडवांस एक्सेल। अब ये समझ में आ गया, हमने जीरो लगाया, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इसको फिर से कैलकुलेशन मोड में, अब हमने क्वार्टर को निकाल लिया मंथ से। अब क्वार्टर को निकालने के बाद हमें ये भी तो देखना है कि क्वार्टर 1 है कि क्वार्टर 2 है। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्वार्टर 1 है तो क्वार्टर 1 का यहाँ पे ये नीचे जाएंगे तो क्वार्टर 2 का, उसके नीचे क्वार्टर 3, उसके नीचे क्वार्टर 4, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू। अब इसको मैच करेंगे क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 से, ठीक है। तो मैच करने के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वार्टर 1 आए, 2 आए, 3 आए, जो भी नंबर्स है वह कैसे लाएंगे यहाँ पे कि पहला हो तो पहला है, दूसरा हो तो दूसरा है। तो सबसे पहले यहाँ पे रोज का फॉर्मूला यूज करेंगे, रोज। ओके, रोज का फॉर्मूला क्या होता है, जिस रोज का आप एड्रेस देते हैं पर्टिकुलर उस का वह एड्रेस उठा लेता है और वह एड्रेस आपका ऑटोमेशन पे चला जाता है। ओके, तो सबसे पहले अब हमारा क्वार्टर 1 जो है आपका किस सेल पे, क्यू, आपका जो है Q1 जो है कि आपका कहाँ पे है, E5 पे। ओके, तो यहाँ पे E5 का एड्रेस ले लिया, कॉलन दिया, फिर E5 हो गया आपका। तो इस E5 को, जो पहला E5 है, इसको हम कर देंगे फ्रीज। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं, इस रोज को कर देते हैं बंद, ब्रैकेट को। अब सेकेंड ब्रैकेट को भी बंद कर दिया। अब देखिए जैसे हम ब्रैकेट क्लोज कर दें ना, तो ये ब्रैकेट का जो यूज होता है, अब रेड यहाँ पे आ रहा है देखिए, तो यहाँ रेड जो है कि राउंड अप से चालू है, यानी राउंड अप फार्मूला पूरा क्लोज हो गया। राउंड अप के साथ जितना कैलकुलेशन होना है बीच में वो सारा क्लोज हो गया। अब क्लोज होने के बाद यह रोज भी अपना काम कर देगा। अब इनटू, अब आपको क्या चाहिए, आउटपुट में रिजल्ट चाहिए, तो इनटू लगाएंगे, फिर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या चाहिए, सेल्स का टोटल चाहिए, यानी क्वार्टर 1 का टोटल चाहिए। तो यहाँ पे सेल्स कहाँ पे आपका C5 से लेके C16 तक को पूरा सेलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे फ्रीज और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और दूसरा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, पूरा टोटल सम प्रोडक्ट क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए अभी आपको रोज को भी समझा देता हूँ, मंथ और राउंड अप, तीनों चीज़ें आप समझ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले इंटर करते हैं, देखिए रिजल्ट आपका आ गया 60। अब इसको अगर आप पकड़ के यहाँ नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो सारा रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को कर लेता हूँ कॉपी और नीचे ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब एक एक करके इस फॉर्मूले को समझते हैं। नीचे आइए, सम प्रोडक्ट देखिए, जब सबसे पहले हमने यूज किया था पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट के अंदर राउंड अप यूज किया था, राउंड अप के अंदर मंथ हमने यूज किया था। तो मंथ यानी हमारा जो यह मंथ का कॉलम है, इसमें से हमें जो है कि मंथ को पहचानेगा। अब मंथ को जब पहचान लेगा तो मंथ का काम क्या होता है, किसी भी डेट से मंथ को निकालते हैं, ठीक है। तो अभी मंथ को निकाल के आपको दिखाता हूँ। ओके, अब जैसे यह 3 है डिवाइडेड बाई 3, अब जब भी मंथ निकलेगा उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो उसका वह आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखिए मंथ का यूज क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए इक्वल टू मंथ लगाते हैं सिंपल, और इससे मैंने निकाल दिया मंथ, ये आप देखिए 1 रिजल्ट आ रहा। अगर मैं ऐसे सबको ड्रैग कर दूं नीचे तक तो देखिए 1 2 3 4 5, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है और इसको 1 को इक्वल डिवाइड करता हूँ मैं, डिवाइडेड बाई 3, तो रिजल्ट में क्या आ गया, 0.33 आ गया। और इसी को अगर आप राउंड अप कर देंगे, यहाँ से राउंड अप का फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं, इक्वल टू राउंड अप। ओके, अब यहाँ से जो है इस ब्रैकेट को कर दीजिए, यहाँ पे इसको आ गया। अब यहाँ पे इसको कर दीजिए क्लोज ब्रैकेट को और इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, और यहाँ पे जो है कि कॉमा देके 0 कर दीजिए और इसको कर दीजिए इंटर। अब देखिए इसको 1 कर दिया। अब इसी सेम फार्मूला को अगर आप नीचे तक ड्रैग करते हैं तो देखिए यहाँ तक 1 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर 2 को भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जैसे आप इक्वल टू नॉर्मली 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में देखिए 0.33 दे रहा है। आप नीचे तक ऐसे डिवाइड करते जाएंगे। अब देखिए पॉइंट्स में रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीट आया तो 1 आया ही, राउंड अप का काम ही नहीं। अब यहाँ पे क्या करेगा, राउंड अप कर देगा, 1.33 को 2 कर देगा, 1.66 को 2 कर देगा। अब राउंड अप का मतलब समझ में आ गया आपको,
और मंथ का भी समझ में आ गया पूरा फार्मूला, इसका ऑपरेशन हो गया। तो आप कभी भी फार्मूले को रटिए मत, उसके अंदर जो यूज हो रहा है उसके सिंगल फार्मूले को समझिए कि उसका रिजल्ट कैसे आता है और उसका काम क्या है। अब आपको मान लीजिए ये चीज़ें हो गई, अब यहीं पे रो का फार्मूला यूज करिए, इक्वल टू रोज, यही हमने यूज किया था ना। अगर मान लीजिए जैसे हमने लिया था, इसका एड्रेस लिया था, सेम वही ले लेते हैं और इसको कर देते हैं फ्रीज, इंटर किया। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इंटर किया, रोज का फॉर्मूला हमें रिजल्ट में क्या दिया, 1 दिया। अगर इसको हम नीचे तक ड्रैग करते हैं ऐसे पूरा, तो देखिए जैसे जैसे यह नीचे ड्रैग हो रहा है वैसे वैसे इसका रिजल्ट बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे आया तो E5 से E6 हो गया रिजल्ट में, देखिए यहाँ पे E5 है, E6 हो गया यहाँ पे। तो जब यह E5 से E6 हो रहा है तो 1 और 2 दो रो हो जाए, जैसे नीचे बढ़ेगा E6, E7 हो जाएगा 3, E8 हो जाएगा 4। तो सेम अब जो यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू रोज, ये जो रोज का फार्मूला लिया है यह किया हुआ, सबसे पहले जब पहले रो पे रहेगा तो 1 आंसर देगा, तो इक्वल टू 1 यानी 1 से मैच कर जाएगा तो 1 यानी Q1 का रिजल्ट ला के यहाँ पे दे देगा। ऐसे नीचे आएगा 2 से मैच करेगा, मतलब Q2 से तो Q2 का रिजल्ट, 3 से 3 का, 4 का 4 से, मतलब इस तरह से इस बेस पे काम करता है। और यह जो आपका लास्ट में लगाया है तो रिजल्ट के लिए सम प्रोडक्ट का पार्ट है। अब उम्मीद करता हूं आप यह फार्मूला जो है कि पूरा ऑपरेशनल तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे। अब यहाँ पे हमें जो है कि लास्ट में सब कुछ वही रहेगा, देखिए सब कुछ वही रहेगा आपका, बस लास्ट में आपको ईयर लग जाएगा क्योंकि लास्ट में एक ईयर भी इसमें निकालना है ना। तो चलिए निकालते हैं, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा नहीं, फटाफट जो है कि फार्मूला लगाऊंगा, राउंड अप, यहाँ से राउंड अप ले लिया। अब राउंड अप पे क्या लेना है आपको, एड्रेस में बी से लेके यहाँ तक का लेना है और इसको कर देना है क्लोज, ओके। उसके बाद सॉरी, राउंड अप के अंदर जो है कि आपको मंथ लेना था ना, यहाँ पे मंथ का फार्मूला लगाना था। मैंने जानबूझ के गलत लगाया ताकि आप समझ सकें कि कहीं गलती होती है तो कैसे उसको पकड़ते हैं खुद से। राउंड अप के अंदर हम ये एड्रेस नहीं लेंगे, एड्रेस लेंगे गलत रिजल्ट आएगा। यह एड्रेस मंथ फार्मूला के अंदर होना चाहिए, तो यहाँ पे मंथ लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे अब मंथ का आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया, ओके। अब इसको क्या करना है, डिवाइड बाई 3 कर देना है, कॉमा 0। ये चीज़ें आप वहाँ पे ऑपरेशन में समझ लिए थे। अब क्या करना है, इक्वल टू, अभी इक्वल टू लगाना है बिल्कुल। अब रोज, ओके, रोज पे बस सेम, कॉलम सेम। अब इस ई को जो है E6 को हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। हमने देखिए वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में लगाया तो हमारा यह चालू हो रहा था E5 से, लेकिन यहाँ पे E6 से चालू हो रहा था, E6 का हमने एड्रेस ले लिया। अब मान लीजिए आपके डेटा में आपका जो सेल होगा वह जहाँ पे होगा उसका एड्रेस लेंगे, ये नहीं कि मैंने E5 बताया तो E5 लेना, नो। आपका यह सेल चेंजेबल वैल्यू है, चेंज हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो आपको जहाँ आउटपुट चाहिए उसका रिजल्ट लेंगे, यानी उसका एड्रेस लेंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है कि इसको कर देंगे क्लोज, डबल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर इनटू, ओके। अब आपको जो रिजल्ट चाहिए वह, तो रिजल्ट हमें क्या चाहिए, आउटपुट में या सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे हमने ले लिया सेल्स, इसको कर दिया क्लोज। अब फिर से एक इनटू लगाएंगे और यहाँ से एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें यहाँ पे ईयर को जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हमें ईयर चाहिए आउटपुट में, जब हम इधर जा रहे हैं राइट साइड में तो ईयर का फार्मूला लगाएंगे। तो ईयर का फार्मूला जब हम लगाएंगे तो इसमें ईयर को लेंगे ना, तो ईयर के लिए एड्रेस किसका लेंगे, क्यू फास्ट, बी का एड्रेस लेंगे क्योंकि ये मंथ यहाँ पे है ना, इसी में से ईयर हमें निकालना है, इसी डेटा से इनसाइड्स निकालना है ईयर। तो B5 से लेके पूरा एड्रेस ले लेंगे, इसको कर देंगे फ्रीज। फ्रीज क्यों करेंगे, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वह पर्टिकुलर उसी फील्ड का आएगा, ओके। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर इक्वल टू लगाएंगे। अब ईयर से ईयर को मैच कर देंगे, तो ईयर आपका कहाँ पे है, इस वाले एड्रेस पे है, F5 पे है। F5 लिया और F5 के बीच में डॉलर का सिंबल लगा दिया,
इसको F5 को भी कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट और क्लोज। अब इंटर करके देखिए तो ज़रा, ये देखिए आपका आंसर आ गया। अब देखिए F5 को हमने फ्रीज कर दिया। अब इसलिए फ्रीज किया कि जब हम इसको इधर जब राइट साइड में जाएंगे 2021 पे, तो इसका एड्रेस जो है कि F रहेगा, बस F मतलब आपका जो F रहेगा वह चेंज हो जाएगा, G पे चला जाएगा और 5 ही रहेगा जब नीचे जाएंगे तो, इस तरह से। तो यह जो आपका फ्रीज कब करना है, कब एब्सोल्यूट फ्रीज करना है, कब सिंगल फ्रीज करना है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। यहाँ से इस फॉर्मूला को लगाया, अब नीचे तक ड्रैग कर दिया और इसको इधर पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल आर कर दिया। अब देखिए सेम आउटपुट आया कि नहीं जो आपका यहाँ पे आउटपुट में था। ओके, तो अब उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको अब मुझे ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल नंबर 1 में पूरे फार्मूले का ऑपरेशन कर दिया था, लास्ट में बस इसमें ईयर जुड़ा हुआ है। तो अब दोस्तों इस फार्मूले को रट्टा मत मारिएगा, इसके रूट कॉज को समझिए, तब जाके आप जो है किसी भी चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही हो इंटरव्यू में जाएंगे, इसको घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब चलिए दोस्तों, इतना तो माथापच्ची आपने किया, सम प्रोडक्ट के थ्रू निकाला, बट इसका जो है कि मुश्किल से आप 10 सेकेंड के अंदर इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। किसके थ्रू? पिवट टेबल के थ्रू। बट इंटरव्यू में आपसे पिवट टेबल नहीं पूछा गया था, फार्मूला पूछा गया था, तो आप फार्मूला ही लगाइएगा, वहाँ पे अपना दिमाग मत लगाइए कि भाई पिवट टेबल से निकाल दें। ओके, बट इसको पिवट टेबल से भी सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने पिवट टेबल से भी इसको सॉल्व कर लिया। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सॉल्यूशन पिवट टेबल पे कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे। ओके, तो ऐसे जो है ये देखिए Q1, Q2, Q3, 4, ये सारा जो है कि निकला हुआ सेम रिजल्ट है। ओके, तो पिवट टेबल के थ्रू, तो मैं पिवट टेबल नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पिवट टेबल के बहुत सारे सीरीज बता चुका हूँ। तो इसको आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा कि हमने सही तरीके से सॉल्व किया, और यह सीट मैं आपको अटैच कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इस इंटरव्यू क्वेश्चन को। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, ठीक है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हो सकता है आप भी कहीं जाए तो इंटरव्यू में पूछा जाए इस टाइप के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।